हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल EST सर्कल में। दोस्तों, क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसकी? आरआरबी एएलपी की। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, आरआरबी एएलपी की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए बिल्कुल भी। और आपकी आधे से ज़्यादा तैयारी हो चुकी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो ये चांस है आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, आरआरबी एएलपी के लिए ये वाला जो चांस है आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि तैयारी बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि देखिए आप कटअप में भी आ जाएंगे और आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे CBT 2 के लिए। तो आपके पास दोनों मतलब कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप CBT 2 के लिए यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। तो CBT 2 के लिए सिलेक्ट होंगे, इसका मतलब कि तो आप बोलेंगे सर कि हमारे कितने नंबर होंगे, कितने नंबर नहीं होंगे, तो क्या? तो दोस्तों आपको तो पूरा का पूरा तैयारी करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि इस बार भी दिए हैं, तो उनका मतलब कि आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपके नंबर 30 नंबर है, आप यूआर से हैं, ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस नंबर पे किस कहाँ कहाँ होगा, किस जोन में होगा, मैं जोन भी बताऊंगा कि किस जोन में कहाँ पे। बस एकदम नॉर्मली जो हमारा कि क्वालिफाई नेचर का मतलब जो क्वालिफाई नंबर होता है उतने पे भी हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप ओबीसी से हैं तो आपके यदि 22.5 नंबर से भी ज़्यादा है तो कहीं कहीं पे वो जोन भी एकदम सेफ़ है, और वहाँ पे इतने पे ही CBT 1 का आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे और यदि एससी की बात करें तो 22.5 नंबर से ज़्यादा है तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एसटी से हैं तो आपके 20 नंबर से ज़्यादा है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं थोड़ा बहुत कटअप देखते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि आपने हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ कि कहाँ का कटअप कितना गया था, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको हर जगह का कट ऑफ देखने को मिल जाएगा कि ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, जो आपका 2019 वाला 2018 वाला कट ऑफ था, है ना। तो उस तो दोस्तों आपको ये पता होगा और आपने देखा भी होगा कि कहाँ का कट ऑफ कितना गया था प्रीवियस ईयर। और तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपने देख ही चुका है हर जगह का। यदि कहीं का आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर यहाँ का वीडियो बना दीजिए, तो मैं वहाँ का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और ये आपका कटअप है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपके कितने नंबर है तो आप सेफ हैं। ठीक है, मैं पहले अपना ही दिखा देता हूँ ताकि आपको देखिए। दोस्तों ये जो डाटा आप देख रहे हैं ना, ये 2018 वाली वैकेंसी का है। 2018 वैकेंसी एलपी का है। मैं उस टाइम गेट का प्रिपरेशन कर रहा था, तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा था इसके लिए। बस मोस्टली मैंने 1 महीने पढ़ा होगा, एलपी के लिए पढ़ा था। तो मैंने अटेम्प्ट किए थे 42 और 31 हमारे क्वेश्चन सही थे और 10 क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो गए थे। ठीक है, और एक दोस्त पूछा था, ठीक है, कि सर यहाँ पे 75 में से होना चाहिए, तो ये आपका मतलब 73 में से नंबर है। ठीक है, तो देखिए यदि 2 नंबर को इग्नोर कर दिया जाता है तो 75 में से यदि 2 नंबर माइनस कर लिया जाएगा ना, तो आपका 73 नंबर बचेगा। और इस 73 में से ही इसको मेजर किया जाता है कि ये आपका जो नंबर आया है आपको 73 में से आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है, क्योंकि 2 नंबर वहाँ से गलत कर दिया गया, इग्नोर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इस बार भी कई को मतलब कई शिफ्टों में क्वेश्चन गलत हुआ था, तो उसका आपने ऑब्जेक्शन लिया था, तो उसको क्या किया जाएगा, ऐसे ही रिमूव कर दिया जाएगा वहाँ से और कम नंबर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका बेनिफिट ही मिलता है, उसका लॉस कभी नहीं होता, उसका हमें फ़ायदा ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली देखो, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं ओबीसी से हूँ। ठीक है, मैं ओबीसी से हूँ। अब ओबीसी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मेरा खुद का देखो, मैं खुद बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि मैंने बताया कि मैं ओबीसी से हूँ। ठीक है, इतना बता दिया, आपको कैटेगरी का कन्फ्यूजन खत्म हो गया। ठीक है, मैं ओबीसी से था और हूँ भी। तो देखिए यहाँ पे हमारे कितने नंबर आए हैं, 27.66 नंबर आए हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमने प्रो रेटेड जब देखा यहाँ पे, ठीक है, प्रो रेटेड देखा यहाँ पे, तो प्रो रेटेड हमारे पास आ गया 37.899 समथिंग आ गया, हमारा प्रो रेटेड मार्क आ गया। ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पे कि इतना आ गया, तो ये आउट ऑफ 100 है, ये आउट ऑफ 100 है। इसके बाद तब नॉर्मलाइजेशन होता है, तो नॉर्मलाइजेशन में लगभग 9 नंबर के ऐड हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में 9 नंबर ऐड हो जाता है, तो 100 में से ये हो गया, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इतना हो गया। ठीक है, और चेन्नई का मैं बताता हूँ कि जो कट ऑफ गया था चेन्नई का, मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि ऊपर होगा तो मैं यहाँ पे चेन्नई का कट ऑफ ही दिखा देता हूँ आपको पहले। मे भी होना चाहिए यहाँ पे, चेन्नई यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये चेन्नई है ना, और चेन्नई एक यहाँ पे भी है। तो आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, ये वैसे तो माने तो यहाँ पे टेक्नीशियन का है। ठीक है, और यहाँ पे ये एलपी का है, समझ रहे हैं कि नहीं।
यहाँ पे एएलपी का है, एएलपी का है, ए टेक्नीशियन का है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ए वाला जो है, क्योंकि चेन्नई के उस टाइम पे 2 जोन थे, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे देखो तो 45 नंबर आए और मेरे कितने आए थे, 46 आए थे, मतलब कि 100 में से, ठीक है, 100 में से इतना आया था। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर ज़्यादा था लगभग यहाँ पे। और यदि इस वाले में देखें तो, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लगभग मेरे 16 नंबर ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ पे भी इसके अकॉर्डिंग टू 46 है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा था, तो दोनों मिला के हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। तो दोस्तों आपको देख रहे हैं, मतलब कि नंबर आप ध्यान से देखो, आप यहाँ पे मत जाओ, आप यहाँ 45, 46, 47 पे मत जाओ। आपके जो राय स्कोर है ना, मतलब कि राय स्कोर है जो आउट ऑफ 75 नंबर में से आ रहे हैं, क्या वो 30 प्लस है क्या? यदि 30 प्लस है तो आप बहुत सेफ हैं, ठीक है। 30 प्लस है तो आपको तैयारी भी करना चाहिए, क्योंकि आप सेफ हैं। जब कोई 27 नंबर पे भी आ सकता है वहाँ तक, तो आपका तो 30-35 नंबर है, तो 30-35 वाले को तो घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपका जोन कौन सा है, ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन गलत है, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपका जोन कौन सा था, आपने क्वेश्चन कितने गलत किए हैं, और आपका शिफ्ट कैसा था। देखिए शिफ्ट जो होता है ना, वो भी आपको बताता है कि हार्ड है कि कैसा है, तो वो भी बताता है कि नहीं कितने नंबर हमारे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अच्छा, कुछ लोग मतलब कुछ लोगों का ऐसा कमेंट था कि सर ये बताइए कि जो हमारे पास ये शिफ्ट है, मतलब कि शिफ्ट है, हार्ड है या इजी है, तो ये डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तो बिल्कुल डिपेंड करता है। यदि किसी का हार्ड शिफ्ट है तो उसका 25 नंबर 35 नंबर के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और किसी का इजी शिफ्ट है तो उसका जो 35 नंबर है, या फिर मान लीजिए कि 45 नंबर है, वो आपका 35 नंबर के बराबर हो सकता है, ठीक है। मतलब कि यदि इजी है तो और कुछ लोगों का ऐसा भी कन्फ्यूजन था, क्या नंबर हमारे कम हो जाते हैं? तो नंबर कम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट थे, तो उनका एक कहना था कि सर ये बताइए कि जो नंबर होगा हमारा, सपोज कीजिए कि जो नंबर है हमारे पास, हमने नंबर पाया है 40 नंबर, ठीक है, और 40 नंबर हमने पाया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा क्या ये 38 नंबर भी हो सकता है क्या कट के? तो दोस्तों बहुत कम चांस होते हैं कटने के, जब आपके क्वेश्चन मतलब कि एकदम इजी शिफ्ट हो जाए, ठीक है। जैसे एकदम ही क्या हो जाए, इजी शिफ्ट हो जाए, और इजी शिफ्ट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको तो कुछ नहीं करना है, वही करिएगा। यदि इजी शिफ्ट हो गया और उसमें भी आपके रॉन्ग ज़्यादा हो गए, ठीक है, यदि रॉन्ग ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे चांसेस है कि 2 नंबर माइनस होने के चांसेस है, ठीक है, बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, और भी दोस्तों के नंबर हैं हमारे पास जिनका मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब कि कुछ दोस्तों को मैंने देखा है यहाँ पे, जो कुछ लोग कमेंट करते हैं, मतलब कि वो कभी कोई कोई तो उल्टा सीधा भी कमेंट कर देता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी के खिलाफ होता है, ठीक है। आपको देखिए ब्लॉक भी किया जाएगा, मतलब हर एक चीज़ भी किया जाएगा, लेकिन आप एक अपने मतलब कि होता है ना कि अपना जो, जैसे होता है कि आपका जो प्रोफेशन होता है, ठीक है, वो उसको बिलोंग करता है, मतलब वहाँ पे जाता है, उसको क्रेडिट दिया जाता है कि आप कैसे किस टाइप के हैं। तो ऐसे किसी को कमेंट भी नहीं करना चाहिए। और आप देख लेना कि जो मैंने डाटा बताया है ना, एकदम इसी के आसपास रहेगा बिल्कुल भी, और आपका भी नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब कि आप देखेंगे तो आपका भी लिस्ट में नंबर होगा, और रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, इसी भी कहना है, क्योंकि जनवरी लास्ट में ही आना है। तो जनवरी लास्ट ये चल रहा है हमारा, आज हो गया है 26 तारीख हो गया है, तो बचा है हमारे पास 27, 28, 29, 30, 31, मतलब सब मिला जुला के 5-6 दिन है, ठीक है। तो 5-6 दिनों के अंदर ये आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आपका नाम भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 75 में से कितने नंबर आए थे, 28 नंबर आए थे, लेकिन इसको प्रोरेटेड आपने इतना देखा, और नॉर्मलाइजेशन इतना हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, क्योंकि जो कट ऑफ गया था वो हमारे पास लगभग यहाँ पे 43-44 नंबर गया था, आउट ऑफ 100 में से गया था, ठीक है, आउट ऑफ 100 में से 43 नंबर गया था। और मैं आपको अच्छा, एक दोस्त का और भी एक कन्फ्यूजन था कि सर आप ये बताइए कि, तो उनका एक क्वेश्चन था कि क्या ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने क्या किया, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा रंग हो गया, ठीक है, मोर देन रॉन्ग हो गया, ठीक है, ज़्यादा रॉन्ग हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? तो बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आज से नहीं, बहुत पहले से देख रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल पड़ेगा। मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ कि जिनके क्वेश्चन ज़्यादा मतलब कि गलत है ना, जिनके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हैं, जैसे किसी के होते हैं ना कि 20 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, 20 तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 15 क्वेश्चन भी रॉन्ग हो गए, ठीक है। अब यदि इसके कैटेगरी में आ रहे हैं ज़्यादा रॉन्ग हो गया है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के कम चांस है,
है ना। नॉर्मलाइजेशन के कम चांस है, यहाँ पे कम नंबर बढ़ेगा, जैसे कि 1 नंबर बढ़ गया, 2 नंबर बढ़ गया तो बहुत है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था एक दोस्त का कि उन्होंने ये बोला था कि आप ये बताइए भैया कि जैसे मान लीजिए किसी का नंबर है, ठीक है, किसी का नंबर है, नंबर कोई भी हो, जैसे कि पिछली बार तो 15 नंबर और 20 नंबर और मतलब 25 नंबर, 22 नंबर या फिर 13-14 नंबर तो मिनिमम था, वो तो होता ही था, मतलब इतने नंबर तक नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है। ये तो मैंने भी देखा था कि इतने इतने नंबर तक नॉर्मलाइजेशन हुआ था, कि नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर मिले थे। तो क्या इस बार भी नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर मिलेंगे? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि देखिए पहले क्या हुआ था कि आपका जो पेपर था वो आपका लगभग 9 से स्टार्ट था, कि 9 अगस्त से स्टार्ट था और वो सीधे 31 अगस्त तक चला था पेपर, ठीक है। 31 अगस्त तक पेपर चला था। तो आप दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके बीच में जो आप गैपिंग देखेंगे, अरे ये लगभग 20 दिन का गैपिंग है ना, मतलब कि 20 डे चला था। तो 20 डे चला था और डेली पेपर हो रहा था, कभी कभी ब्रेक भी था बीच बीच में। तो आपको 20 डे यहाँ पे देखने को मिला कि 20 पेपर चला, और एक मतलब कि यहाँ पे पेपर की जो शिफ्ट है वो भी शिफ्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं, मतलब कि 1 2, यदि डे मान लें इसको तो 1 2 3, यहाँ पे 3 शिफ्ट होते हैं। तो इन तीनों में कोई ना कोई शिफ्ट ऐसा होता था कि एक हार्ड हो गया, है ना। तो इन तीनों में से एक शिफ्ट ले ले तो 20 डे में हमारे पास 20 शिफ्ट हो गया। तो नियर अबाउट यदि हम देखें तो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा था, मतलब कि जो पेपर का गैपिंग देखें या फिर पेपर का डेज देखें तो ये 20 डेज था लगभग, नियर अबाउट। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे नंबर ज़्यादा बढ़े, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। तो ज़्यादा शिफ्ट कराया जाएगा तो ज़्यादा नंबर बढ़ेगा, ठीक है। कम शिफ्ट हुआ, जैसे कि यहाँ पे 25 से 29 चला, ठीक है, मतलब 25 चला, 26 चला, 27 चला और 28 चला और एक 29 चला, ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 5, आपको 5 डे चला। तो अब ऐसा नहीं कि बस 5 ही नंबर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने शिफ्ट भी तो इसमें देखा कि कुछ शिफ्ट हार्ड आया था। तो हर एक में शिफ्ट जो थे वो 3-3 था, तो यदि हम 3 का मल्टीप्लाई कर ले तो 15। तो मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे ना हम लोग तो नियर अबाउट 15 नंबर हमारे पास नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम होगा, ठीक है, मतलब इतने मार्क जो होगा नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी यदि आपके नंबर मैंने बताया था, एक बार मैं फिर से बताऊंगा कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। देखिए ये एक तरह से ऑफिशियल कट ऑफ है, क्योंकि ये 100 में से लिया गया है, तो इतने तो आपके प्रो रेटेड आ ही रहे हैं, ठीक है। यदि इतने प्रो रेटेड आ रहे हैं, मतलब 55 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, ठीक है, प्रो रेटेड इतनी 30 आ रहे हैं, 25 भी आ रहे हैं प्रो रेटेड, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी सेफ़ है, आप आराम से एकदम चिल करिए। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप यूआर से हैं, ठीक है, और आपका 75 में से जो नंबर आ रहा है वो आपका 35 से 40 नंबर आ रहा है, ठीक है, कितने आ रहा है, 35 से 40 नंबर है, तो आप सेफ़ हैं। आपको तो पूरा लगन से तैयारी करना चाहिए। यदि ओबीसी से हैं, आप देख लेना आपका नंबर होगा, यदि होगा तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद यदि आपके यहाँ पे 30 to 35 होगा तो भी आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। और यदि एससी से आप हैं तो एससी से हैं तो आपके यदि 25 से लेके 30 के बीच में नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और एसटी से हैं तो आपके 20 नंबर भी काफ़ी हैं, 20 से 25 नंबर भी काफ़ी हैं, ठीक है। मतलब कि इन जो भी कैटेगरी है इसमें सभी लोग जितने भी हैं मेरे दोस्त हैं, मतलब कि हर एक कैटेगरी के फ्रेंड सबके होते हैं। तो ऐसे मैंने सबसे बात किया था, सबसे राय लिया था और सबके मैंने कट ऑफ देखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग टू बहुत कम कट ऑफ था, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, ये आपका 75 में से है, ठीक है, आउट ऑफ 75 है। और यदि आपको यही नंबर आप यदि देखेंगे कि आपको 100 में से देखना होगा तो कहीं ना कहीं यही नंबर आपको बढ़ जाएगा, जो कि आपका भी होगा, ठीक है। तो आप अपना नंबर मतलब कि अपना कितने नंबर है, कौन सा जोन है और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं CBT 1 भी क्वालिफाई था, CBT 2 भी क्वालिफाई था, ठीक है। मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में थोड़ा सा वो था, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ गया, प्रॉब्लम आ गया डिग्री लेट होने के कारण, अदरवाइज़ मैं भी LP होता, ठीक है। लेकिन इस बार पूरा चांसेस है कि LP बनने का, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमारे साथ पढ़ाई करना है तो आप चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। हम भी इस पे कंटेंट लाते रहते हैं और कंटेंट लाएंगे भी। अभी थोड़ा सा शादी का माहौल है तो इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन यहाँ पे चलेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग चलेगा, क्लास इसका चलेगा। और बाकी लाइव में क्लास इसलिए नहीं आ पा रहा था, कुछ दोस्तों का है कि लाइव क्लास क्यों नहीं हो रहा है, तो लाइव क्लास में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि घर पे फंक्शन वंक्शन का वो चल रहा है, और उसके बाद
घर भी बन रहा था तो वहाँ पे थोड़ा सा बिजी थे। लेकिन मैं जल्दी ही खाली हो जाऊँगा, फिर लाइव क्लास अपना कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि बहुत दोस्त अपना वेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके यदि इतने नंबर हैं तो आप बेसब मतलब कि बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, और कितने लोगों का यदि 50% हो गया है सिलेबस या पूरा हो गया है तो वो मुझे कमेंट करें कि मेरा इतना कवर हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।